क्या मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद उम्मीद है विकास के काम तेज होंगे? सवाल ये था, जवाब मिला। जवाब के मुताबिक 62% लोगों ने फिर से उम्मीद दिखाई है। ऐसे हालात में इस उम्मीद के मुताबिक विकास की राह कब तक तय की जानी चाहिए और इसके लिए पहली जो स्टेप है क्या वो नज़र आने लगी है? आशा जी, ब्रेक से पहले आप कह रही थी कि वो तस्वीर नज़र नहीं आती जो कि 2014 में नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभाओं में जिक्र किया करते थे। तो क्या लगता है कि अब हम उम्मीद कर सकते हैं? सीखना तो चाहिए। पिछले 2 सालों में जो चुनाव हुए हैं, 7 चुनाव हुए हैं, इन 7 चुनावों में जो इलेक्टोरेट का मूड है वो काफ़ी क्लियर दिखाई देता है। और वो क्लियर बात ये है कि जनता डिलीवर अपने प्रोमिसेस को लोग डिलीवर करें, ये चाहती है। वो ये नहीं चाहती कि उनके धर्म का रिप्रेजेंटेशन हो या कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन हो, बल्कि जो बातें उनके क्षेत्र से संबंधित हैं, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित हैं, उन पर सरकार उन्हें कितनी सुविधा दे सकती है, ये इलेक्टोरेट का मूड है। बिहार में हमने देखा, उससे पहले दिल्ली में देखा, उसके बाद जो 5 असेंबली इलेक्शंस हुए उनमें भी हमने देखा। आसाम के लिए कहा जाता है कि बीजेपी ने बहुत एक फतेह हासिल की है, लेकिन वहाँ कारण दूसरे राजनीतिक कारण थे। तो विकास का जहाँ तक सवाल है, ये आवश्यक है कि अब प्रधानमंत्री अपने विजन को अपने मंत्रियों के माध्यम से लागू करवाने के लिए विकास के लिए वादों को पूरा करने की जरूरत है। क्या लगता है कि वादे पूरे हो पाएंगे? देखिए, अभी तक तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा जिससे कहा जाए कि सब वादे पूरे होंगे, लेकिन उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और उम्मीद हमें करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से 2.5 साल में इनकी जो रफ्तार रही है, अगर यही रफ्तार रहती है तो मुझे लगता है कि नमस्ते कर देगा भारतीय मतदाता बहुत जल्दी इंतज़ार नहीं करता है। 5 साल जिसे कहते हैं ना कि 5 साल जिंदा कौमें इंतज़ार नहीं करती, वैसा ही कुछ नज़र आ रहा है। इनको सबक जो मिला है, जो बिहार का सबक है, जो दिल्ली का सबक है, आसाम के सबक से आप आगे ना बढ़िए। आप उसके बाद में जो अभी सामने जो आ रहा है, उत्तराखंड और यूपी और पंजाब, ये तय कर देगा कि मोदी जी के इस शासन की तस्वीर और तकदीर क्या है। सुनील जी, कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे हालात में फिलहाल जो कमजोरियां हैं उन पर तो जिक्र कर चुके हैं। देखिए, बात एक है, कांग्रेस की क्या उम्मीद है? नहीं अश्विनी, आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। डैमेज हो चुका है। अभी डैमेज कंट्रोल की आप कितनी कोशिश करें, डैमेज हो चुका है। जनता मूड बना चुकी है और जनता के जो मूड है वो बार बार रिफ्लेक्ट हो चुके हैं। बिहार की बात करें, आप दिल्ली की बात करें, या राजस्थान में उपचुनाव हुए उसकी आप बात करें, 4 उपचुनाव होते हैं, 3 के अंदर कांग्रेस जीती है, 1 में बीजेपी जीतती है। तो बहुत स्पष्ट है, मोह भंग हो चुका है। जहाज बहुत तेजी से हिचकोले खा रहा है। ये डूबता हुआ जहाज है। आप कितने तिनके संभाल लीजिएगा, कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। आप डिलीवरेंस में फेल हुए, लोगों ने अच्छी तरह देख लिया है कि आप अकाउंट खुलवा देते हैं, बैंक अकाउंट खुलवा देते हैं। बेचारा आदमी साल में 12 बार अपने पासबुक खोल के देखता है, उसमें 5 पैसे नहीं आते हैं। तो बात एक है कि आप उसकी थाली रखते हैं, उसमें कुछ खाना नहीं डालते, आप अकाउंट खुलाते हैं, 5 पैसे नहीं डालते, बल्कि जो उसको नरेगा के थ्रू उसको मिल रहा था, बाकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के थ्रू जो उसको मिल रहा था, आपने उसको भी आपने वंचित कर दिया है। सीधा सा सवाल है, सीधा सा सवाल है। पब्लिक पोल को हमने देखा वेबसाइट पर, तो ठीक है आपके हक में, लेकिन जो कॉलर्स हैं और जो यहाँ पैनल है वो कहीं हद तक संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। जहाँ तक सरकार के विकास की अगर हम बात करते हैं, तो सरकार विकास जितनी गति से कर सकती है उससे भी अधिक गति से विकास हो रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह। अब देखिए क्या है, इस समय एक माहौल देश में बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये अभी नहीं, पहले से ही माहौल बन रहा है। जब से नरेंद्र भाई मोदी इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रधानमंत्री के रूप में जब से आए, तब से एक माहौल बनाया गया एक ऐसे नेता के खिलाफ। अब तो ये बताइए, वादों को लेकर क्या और कब तक हो पाएगा? वहीं जा रहा हूं। तो ये एक उसी माहौल का एक पार्ट है, एक उसी माहौल का एक हिस्सा है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस जीडीपी का बेस किसने बताया? मैं आपको एक बार पहले ये कांग्रेस वाली जो बात है वो बता दूं कि कांग्रेस बहुत सत्ता से जब बाहर रहती है तो उसके पास इस तरीके के ही एक जुमले होते हैं कि वो ऐसी बातें करते अपनी हैं। बात और एक 20 सेकंड है आखिरी मेरे हमारी जहां तक बात है, ये सरकार निश्चित रूप से एक देश में अच्छा परफॉर्म कर रही है। आगे जो अब तक इस देश में जो विकास की गति होनी चाहिए थी, जो नहीं थी, उस गति को इस सरकार ने आगे बढ़ाया है और आगे बढ़े। ये भी वक्त के मुताबिक तय हो जाएगा। निश्चित रूप से उसके आपके साथ हम भी इस पर देखते रहेंगे और बात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए आज बिग फाइट लाइव में इतना ही।